हेलो दोस्तों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज फिर एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी में बार बार पूछे जाने वाले टॉप 50 क्वेश्चन। इनमें वो 50 क्वेश्चन हैं जो बार बार परीक्षा में पूछ जाते हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना है। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल रो कितनी होते हैं? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है आखिर उसमें टोटल रो कितनी होती हैं? ऑप्शन ए 10, 48, 576, ऑप्शन बी 65,536, ऑप्शन सी 1,00,000 एंड ऑप्शन नंबर डी है 1024। तो पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल रो कितनी होती है, कुल पंक्तियां होती हैं वो कितनी होती हैं? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10,48,500। टोटल रो कितनी होती हैं? 10,48,576 रो क्या कहलाती हैं? जो लेटिंग लाइन होती है इस प्रकार से होती हैं वो रो कहलाती हैं। तो इसमें पूछा गया है टोटल रो कितनी होती है, तो 10,48,576 रो को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो रो को 1 2 3 से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कॉलम कितने होते हैं? जो कॉलम को स्तंभ कहा जाता है, आखिर कुल कॉलम कितने होते हैं? ऑप्शन ए 256, ऑप्शन बी 512, ऑप्शन सी 1024 एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका 2048। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1024। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने कॉलम होते हैं? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल 1024 कॉलम होते हैं। जो कॉलम होते हैं ये खड़ी हुई लाइन होती हैं, इनको कॉलम कहा जाता है। तो कॉलम कितने होते हैं? 1024 कॉलम होते हैं। इनको किससे प्रदर्शित करते हैं? तो ABCD द्वारा इनको प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में पहला कॉलम का नाम क्या है? जो पहला कॉलम होता है आखिर उसका क्या नाम होता है? 1 या A, डबल ए या AMG? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो पहला कॉलम होता है उसको क्या कहते हैं? तो पहले कॉलम का नाम होता है A। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, A कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम का नाम क्या होता है? जैसे पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था कि पहले कॉलम का क्या नाम होता है, और इसमें पूछा गया है तो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें अंतिम कॉलम कौन सा होता है? ऑप्शन ए है जेड, ऑप्शन बी AZ, ऑप्शन सी AMG एंड ऑप्शन नंबर डी है AA। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम का क्या नाम होता है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम का नाम होता है AMG। अंतिम कॉलम का क्या नाम होता है? AMG, जिसे आप नंबर में कह सकते हैं 1024। तो कुल कितने कॉलम होते हैं? 1024 कॉलम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है बिंग सर्च इंजन, जो बिंग है ये किसका सर्च इंजन है? ऑप्शन नंबर ए गूगल का, ऑप्शन नंबर बी याहू, ऑप्शन नंबर सी माइक्रोसॉफ्ट एंड ऑप्शन नंबर डी है एप्पल। जो पूछा गया है इसमें बिंग किसकी सर्च इंजन है, तो बिंग आपका माइक्रोसॉफ्ट का ये सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है सफारी ब्राउजर किसने विकसित किया? जो सफारी ब्राउजर है आखिर इसको किसने विकसित किया? गूगल ने, एप्पल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने या मोजिला ने? तो सफारी ब्राउजर को किसने विकसित किया? तो सफारी ब्राउजर को विकसित किया है एप्पल ने। आपका ऑप्शन भी सही होगा, एप्पल ने सफारी ब्राउजर को विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है C++ प्रोग्रामिंग भाषा का मुख्य योगदान किसका था? जो C++ प्रोग्रामिंग भाषा है का प्रमुख योगदान किसका था? ऑप्शन ए बिल गेट्स का, ऑप्शन बी बजेरिन स्टोव का, ऑप्शन सी है डेनिस रिची का एंड ऑप्शन नंबर डी है स्टीव जॉब्स का। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जारेने स्ट्रोव्स ट्रफ में जो पूछा है ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी सही होगा। C++ प्रोग्रामिंग भाषा का प्रमुख योगदान किसका था? तो बी जारेने स्ट्रोव्स अप का योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है रैम का पूरा नाम क्या है? जो रैम की फुल फॉर्म होती है आखिर वो क्या होती है? तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है रोम का पूरा नाम क्या है? सबसे पहले रैम की फुल फॉर्म पूछी गई थी RAM। यहाँ पर एक ही जगह पर ओ है कि यहाँ रोम की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है
गूगल ने एंड्रॉयड का अधिग्रहण कब किया? जो गूगल ने एंड्रॉयड का अधिग्रहण कब किया? 2005 में, 2006 में, 2007 में या 2008 में? तो पूछा गया है गूगल ने एंड्रॉयड का अधिग्रहण कब किया? तो गूगल ने एंड्रॉयड का अधिग्रहण किया सन 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है माइक्रो प्रोसेसर का मुख्य कार्य क्या है? जो माइक्रो प्रोसेसर होता है आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए है डेटा स्टोर करना, ऑप्शन बी कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करना, ऑप्शन सी नेटवर्क से कनेक्ट करना एंड ऑप्शन डी है डेटा का बैकअप लेना। तो माइक्रो प्रोसेसर का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो माइक्रो प्रोसेसर का प्रमुख कार्य होता है कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करना। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करना। ये किसका कार्य होता है? ये होता है आपका माइक्रो प्रोसेसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है एप्पल स्टोर मीन्स ऐप स्टोर किसके लिए एक डिजिटल वितरण मंच है? जो ऐप स्टोर होता है वो किसके लिए एक डिजिटल वितरण मंच है? माइक्रोसॉफ्ट के लिए है, गूगल के लिए है, एप्पल के लिए है या अमेजोन के लिए? जो ऐप स्टोर होता है एक किसके लिए डिजिटल वितरण मंच है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एप्पल के लिए ये डिजिटल मंच वितरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन लर्निंग का क्या कार्य है? जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किस जनरेशन कंप्यूटर में किया गया था? ये किया गया था आपका 5th जनरेशन के कंप्यूटर में। एआई मीन्स एआई का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग 5वीं जनरेशन की तकनीक में किया गया था। मीन्स 5वीं जनरेशन के कंप्यूटर में इसका प्रयोग किया गया था। पूछा गया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन लर्निंग का क्या कार्य है? जो मशीन लर्निंग है आखिर उसका क्या कार्य है? ऑप्शन ए डेटा को स्टोर करना, ऑप्शन बी मानव जैसे कार्यों को सीखना और करना, ऑप्शन सी नेटवर्क कनेक्टिविटी सुधारना एंड ऑप्शन डी है वॉइस असिस्टेंट बनाना। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है उसमें मशीन लर्निंग का क्या कार्य होता है? तो उसमें मशीन लर्निंग का कार्य होता है मानव जैसे कार्यों को सीखना और करना। ये होता है मशीन लर्निंग का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है IPv4 और IPv6 में मुख्य अंतर क्या है? जो IPv6 है और IPv4 में मुख्य अंतर क्या है? तो सबसे पहले इनकी फुल फॉर्म जानते हैं। इनकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एंड IPv6 की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो पहला मतलब ये पता चला कि इनकी फुल फॉर्म ये वर्जन 4 है, ये वर्जन 6 है। ऑप्शन ए है IPv4 अधिक सुरक्षित होता है, ऑप्शन बी IPv4 में 32 बिट्स होते हैं जबकि IPv6 में 128 बिट होते हैं, ऑप्शन सी है IPv6 सबसे अधिक लोकप्रिय है एंड ऑप्शन नंबर डी है IPv6 केवल वायरलेस नेटवर्क में उपयोग होता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी IPv4 32 बिट होते हैं जबकि IPv6 में 128 बिट होते हैं। आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि IPv4 में कितने बिट होते हैं? तो IPv4 में होते हैं आपके 32 बिट एंड IPv6 में होते हैं 128 बिट। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है ट्यूरिंग टेस्ट का उद्देश्य क्या है? जो ट्यूरिंग टेस्ट है आखिर उसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है कंप्यूटर की गति का परीक्षण, ऑप्शन बी है कंप्यूटर और इंसान के बीच अंतर पहचानना एंड ऑप्शन सी है इंसान के ज्ञान को बढ़ाना एंड ऑप्शन डी है कंप्यूटर नेटवर्क की सुरक्षा का परीक्षण। तो पूछा गया है जो ट्यूरिंग टेस्ट है, ट्यूरिंग टेस्ट का क्या मतलब होता है? तो ट्यूरिंग टेस्ट का मतलब होता है कंप्यूटर और इंसान के बीच अंतर को पहचानना, ये ट्यूरिंग टेस्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है गूगल ड्राइव क्या है? जो गूगल ड्राइव होता है आखिर वो क्या है? ऑप्शन ए है फोटो और वीडियो को स्टोर करना, ऑप्शन बी ऑनलाइन डेटा संग्रहण और फाइल शेयरिंग, ऑप्शन सी है ईमेल भेजना एंड ऑप्शन डी है इंटरनेट कनेक्शन सेट करना। तो गूगल ड्राइव क्या होता है? तो गूगल ड्राइव होता है ऑनलाइन डेटा संग्रहण और फाइल शेयरिंग करना, ये गूगल ड्राइव का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया था? जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किसके द्वारा विकसित किया गया था? एप्पल के द्वारा, गूगल के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा या IBM के द्वारा? जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये विकसित किया गया था आपका गूगल के द्वारा। ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है ई कॉमर्स का
मुख्य उदाहरण क्या है? जो ई कॉमर्स होता है उसका मुख्य उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए है ऑनलाइन शॉपिंग, ऑप्शन बी है सोशल मीडिया उपयोग, एंड ऑप्शन सी है वेबसाइट डिजाइनिंग, एंड ऑप्शन डी है ईमेल भेजना। तो ई कॉमर्स का मुख्य उदाहरण क्या है? तो ई कॉमर्स का मुख्य उदाहरण होता है ऑनलाइन शॉपिंग। आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। ई कॉमर्स का मुख्य उदाहरण क्या है होता है? तो ई कॉमर्स का मुख्य उदाहरण होता है ऑनलाइन शॉपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है WIFI मीन्स वाईफाई का मतलब क्या होता है? आपको वाईफाई की फुल फॉर्म विथ मीनिंग याद करनी है। वाईफाई का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए वायरलेस फिडेलिटी, ऑप्शन बी वायर्ड फिडेलिटी, ऑप्शन सी वायरलेस फ्रीक्वेंसी, एंड ऑप्शन डी है वायर्ड फिडेलिटी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी, WIRELESS वायरलेस, FIDELITY। वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस फिडेलिटी। इसका सब लोग यूज करते हैं जब आपका नेट खत्म हो जाता है, तब आप कहते हैं आप हॉटस्पॉट खोल दीजिए जिससे कि मैं अपना वाईफाई कनेक्ट कर सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है गिट हब क्या है? जो गिट हब होता है वो क्या होता है? एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑप्शन बी है एक ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज सेवा, ऑप्शन सी है एक कोड होस्टिंग प्लेटफॉर्म, एंड ऑप्शन डी है एक सर्च इंजन। जो गिट हब होता है वो क्या होता है? वो होता है एक कोड होस्टिंग प्लेटफॉर्म। जो गिट हब पूछा गया है कि जो गिट हब है वो क्या होता है? ये होता है एक कोड होस्टिंग प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 21 में पूछा गया है HTML का क्या कार्य? जो HTML होता है आखिर उसका क्या कार्य होता है? डेटा को स्टोर करना, वेबसाइट का डिजाइन बनाना, वेबसाइट की सुरक्षा करना, या वेबसाइट के लिए डेटा स्टोर करना। तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका क्या कार्य होता है? तो इसका कार्य होता है वेबसाइट का डिजाइन बनाना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर भी सही होगा, वेबसाइट का डिजाइन बनाना HTML का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है सॉफ्टवेयर जो मुफ्त में उपलब्ध होता है और जिसका कोड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होता है, ऑप्शन बी है सॉफ्टवेयर जो केवल एक कंपनी द्वारा उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी है सॉफ्टवेयर जो केवल इंटरनेट पर काम करता है, एंड ऑप्शन डी है सॉफ्टवेयर जो बहुत महंगा होता है। तो पूछा गया है जो ओपन सोर्स होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं उनका मतलब होता है कि जो सॉफ्टवेयर मुफ्त में उपलब्ध होते हैं और जिसका सार्वजनिक जो कोड होता है वो सार्वजनिक उपलब्ध होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सही होगा। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनका जो सॉफ्टवेयर मुफ्त में उपलब्ध होते हैं और जिनका कोड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया लिब्रे ऑफिस में ऑटो फॉर्मेट का विकल्प कहाँ है? जो ऑटो फॉर्मेट का विकल्प होता है वो लिब्रे ऑफिस में कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए फॉर्मेट मेन्यू के अंदर ऑटो फॉर्मेट, ऑप्शन बी है टूल्स मेन्यू के अंदर ऑटो फॉर्मेट, इंसर्ट मेन्यू के अंदर ऑटो फॉर्मेट, या व्यू मेन्यू के अंदर ऑटो फॉर्मेट। तो पूछा गया है जो ऑटो फॉर्मेट का विकल्प होता है वो लिब्रे ऑफिस में कहाँ होता है? वो होता है आपका फॉर्मेट मेन्यू के अंतर्गत ऑटो फॉर्मेट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में टेम्पलेट मैनेज करने का क्या उपयोग होता है? जो उपयोग होता है वो टेम्पलेट मैनेज करने का क्या उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए है दस्तावेज के लिए पूर्व निर्धारित रूपरेखा का प्रबंधन करना, ऑप्शन बी है डेटा जोड़ने के लिए, ऑप्शन सी है वर्तमान की जो बरतने की त्रुटियां सुधारने के लिए, ऑप्शन डी है दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए। तो लिब्रे ऑफिस में टेम्पलेट मैनेज का क्या कार्य होता है? टेम्पलेट मैनेजर का उपयोग होता है, इसका उपयोग होता है ऑप्शन नंबर ए सही होगा दस्तावेजों के लिए पूर्व निर्धारित रूपरेखा तैयार करना। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। जो टेम्पलेट मैनेजर का कार्य होता है दस्तावेज के लिए पूर्व निर्धारित रूपरेखा को प्रबंधित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में इंसर्ट ड्राइंग की शॉर्टकट की क्या होती है? जो लिब्रे ऑफिस में इंसर्ट ड्राइंग की शॉर्टकट की पूछी गई है, ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, ऑप्शन बी है कंट्रोल डी, एंड ऑप्शन सी है कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई, एंड ऑप्शन नंबर डी है आल्ट प्लस डी। यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पूछा गया था इंसर्ट ड्राइंग की शॉर्टकट की क्या होती है? तो इंसर्ट ड्राइंग की शॉर्टकट की होती है ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल
प्लस शिफ्ट प्लस डी। तो यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक दी रखी हैं। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में इंसर्ट फुटर विकल्प कहाँ होता है। जो इंसर्ट फुटर होता है वो लिब्रे ऑफिस में कहाँ पर होता है? इंसर्ट मेन्यू के अंदर, व्यू मेन्यू के अंदर, फॉर्मेट मेन्यू के अंदर, ये टूल्स मेन्यू के अंदर। जो पूछा गया है जो फुटर का विकल्प होता है आखिर वो किस मेन्यू के अंदर होता है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंसर्ट मेन्यू के अंदर फुटर होता है। जो लिब्रे ऑफिस में इंसर्ट फॉर्मेट इंसर्ट फुटर का विकल्प कहाँ होता है? ये इंसर्ट मेन्यू के अंदर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में सेव एज का शॉर्टकट क्या होता है। जो सेव एज होता है इससे क्या मतलब होता है? इसका मतलब जो होता है जैसे आपने लिब्रे ऑफिस में कोई फाइल को सेव किया, आपने एक नाम से सेव कर दिया, जैसे मैंने एसके के नाम से फाइल को सेव कर दिया। यदि मुझे इसी फाइल को दूसरे नाम से सेव करनी है तब आपको सेव एज विकल्प का प्रयोग करना होगा। मतलब आप इसको एसके के नाम से सेव करना चाहते हैं तो आपको वहां पर सेव एज विकल्प का प्रयोग करना होगा। पूछा गया है जो सेव एज की शॉर्टकट की होती है आखिर वो क्या होती है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, ऑप्शन बी है कंट्रोल एस, ऑप्शन सी है कंट्रोल आल्ट एस एंड ऑप्शन नंबर डी है आल्ट एस। तो सबसे पहले सेव की शॉर्टकट की क्या होती है? तो सेव की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एस। आप किसी भी लिब्रे ऑफिस कैल्क को या राइटर को या इम्प्रेस को पहली बार सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की प्रयोग किया जाता है? पहली बार सेव करने के लिए कंट्रोल एस। यदि उसी फाइल को दोबारा सेव करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच, उसको बोलते हैं सेव एज। एक ही फाइल को दोबारा दूसरे नाम सेव करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सेव एज का, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में स्प्लिट सेल का उपयोग किया जाता है। जो स्प्लिट सेल होता है उसका उपयोग क्या है? ऑप्शन ए एक सेल को दो या दो से अधिक भागों में विभाजित करने के लिए, ऑप्शन बी है पंक्ति जोड़ने के लिए, ऑप्शन सी है डेटा जोड़ने के लिए एंड ऑप्शन नंबर डी है सेल की ऊंचाई बदलने के लिए। जो स्प्लिट सेल होता है आखिर उसका उपयोग क्या होता है? जो स्प्लिट सेल होता है उसका उपयोग होता है एक सेल को दो या दो से अधिक भागों में विभाजित करने के लिए स्प्लिट सेल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में कॉलम विड्थ को सेट करने का विकल्प कहाँ होता है। जो कॉलम की विड्थ को सेट करने का विकल्प कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए फॉर्मेट कॉलम विड्थ, ऑप्शन बी व्यू कॉलम विड्थ, ऑप्शन सी इंसर्ट कॉलम विड्थ एंड ऑप्शन डी है टूल्स कॉलम विड्थ। विड्थ मतलब होता है चौड़ाई, कॉलम की चौड़ाई को सेट करने का विकल्प कहाँ होता है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ये फॉर्मेट मेन्यू के अंदर। जैसे आप फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे वहाँ पे आप कॉलम का ऑप्शन मिलेगा और जैसे विड्थ पे क्लिक करेंगे तो आप उसकी विड्थ को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन का उपयोग क्या है। जो डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन होता है आखिर उसका क्या उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए दस्तावेज को संपादित से रोकना, मतलब उसको एडिट से रोकने के लिए, इस संपादित को इंग्लिश में कहते हैं एडिट, EDIT, एडिट से रोकने के लिए, ऑप्शन बी दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए, ऑप्शन सी डेटा को जोड़ने के लिए एंड ऑप्शन डी है पंक्ति और कॉलम को सॉर्ट करने के लिए। डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन का क्या मतलब होता है? तो डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि आपको दस्तावेज को एडिट करने से रोकने के लिए इसका प्रयोग करते हैं डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में पेज ओरिएंटेशन का उपयोग क्या है। जो पेज ओरिएंटेशन होता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए पृष्ठ का आकार और दिशा सेट करने के लिए, ऑप्शन बी है डेटा को जोड़ने के लिए, ऑप्शन सी पंक्तियां जोड़ने के लिए एंड ऑप्शन डी है पंक्तियों को हटाने के लिए। जो पेज ओरिएंटेशन होता है इसका क्या कार्य होता है लिब्रे ऑफिस में? इसका कार्य होता है पृष्ठ का आकार और दिशा सेट करने के लिए पेज ओरिएंटेशन का प्रयोग किया जाता है। जो पेज ओरिएंटेशन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो पेज ओरिएंटेशन आपके दो प्रकार के होते हैं। पेज ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो वो दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? पहला होता है पोर्ट्रेट, जिसकी ऊंचाई अधिक होती है और चौड़ाई कम होती है, वो होता है पोर्ट्रेट। एंड दूसरा होता है आपका लैंडस्केप, जिसकी चौड़ाई अधिक होती है और ऊंचाई कम होती है, तो वो होता है आपका लैंडस्केप। तो पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं? पेज ओरिएंटेशन आपके दो प्रकार के होते हैं, पोर्ट्रेट एंड दूसरा लैंडस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में
पेज ब्रेक का शॉर्टकट क्या है? जो पेज ब्रेक होता है आखिर उसका शॉर्टकट क्या होता है, मतलब ये होता है जैसे कि आपका कर्सर कहीं पर भी, जैसे मेरा कर्सर यहाँ पर है और जैसे मैं किस शॉर्टकट का प्रयोग करूँ कि वो नया पेज आ जाए, मतलब वहां से पेज आपका बिल्कुल से खाली पूरा पेज हो जाए और जहां से आपने शॉर्टकट का प्रयोग किया है पेज ब्रेक का वहीं से आपका नया पेज आ जाए। तो पूछा गया है जो पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन ए कंट्रोल एंटर, ऑप्शन बी आल्ट एंटर, ऑप्शन सी शिफ्ट एंटर एंड ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। तो पूछा गया है पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस एंटर। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, कंट्रोल प्लस एंटर ये पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर एंड फुटर को जोड़ने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है? मीन्स आप हेडर एंड फुटर को जोड़ना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर किस मेन्यू का प्रयोग करना होगा? इंसर्ट मेन्यू का प्रयोग करना होगा, फॉर्मेट मेन्यू का प्रयोग करना होगा, व्यू मेन्यू का प्रयोग करना होगा या टूल्स मेन्यू का प्रयोग करना होगा। तो लिब्रे ऑफिस जो हेडर एंड फुटर होता है ये कहाँ लगता है? ये पेज के सबसे ऊपर लगता है आपका हेडर एंड पेज के सबसे नीचे लगता है आपका फुटर। तो पूछा गया जो आप हेडर एंड फुटर लगाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर किस मेन्यू का प्रयोग करना होगा? तो यहाँ पे आपको इंसर्ट मेन्यू का प्रयोग करना होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हेडर एंड फुटर के लिए किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इंसर्ट मेन्यू का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में इंसर्ट मेन्यू में पिक्चर का क्या उपयोग होता है? जो पिक्चर होता है, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में हमेशा पूछ जाते हैं, आपसे मेन्यू से हमेशा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। यदि आपको मेन्यू अच्छे से याद नहीं है तो आप प्रत्येक मेन्यू से जाकर देख लें कि किस मेन्यू में कौन सा ऑप्शन मिलता है, क्योंकि मेन्यू से आपसे 4 से 5 क्वेश्चन अवश्य पूछ जाएंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस हमेशा मेन्यू से क्वेश्चन पूछ जाते हैं और मेन्यू की शॉर्टकट की पूछ जाती है, इसलिए लिब्रे ऑफिस से आपका बहुत ज़्यादा पेपर बनता है, इसलिए लिब्रे ऑफिस को अच्छे से जरूर पढ़ लें। पूछा गया है इंसर्ट मेन्यू में पिक्चर का उपयोग क्या होता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर में पिक्चर का क्या उपयोग होता है? तो पिक्चर का उपयोग होता है चित्र को दस्तावेज में जोड़ने के लिए। जो चित्र है, जो आपकी पिक्चर है उसको दस्तावेज में जोड़ने के लिए राइटर क्या है, लिब्रे ऑफिस राइटर में आपको जैसी पिक्चर इंसर्ट करनी है तो आपको वहां से इंसर्ट मेन्यू में जाकर आप उसमें पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज का क्या उपयोग होता है? जो ट्रैक चेंज होता है आखिर उसका क्या उपयोग होता है? दस्तावेज में की गई सभी वर्तमान को ट्रैक का सभी परिवर्तन को ट्रैक करने के लिए, ऑप्शन बी है दस्तावेज का आकार बदलने के लिए, ऑप्शन सी दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए एंड ऑप्शन नंबर डी है दस्तावेज को अन्य फॉर्मेट में सेव करने के लिए। तो पूछा गया है जो ट्रैक चेंज होता है आखिर इसका क्या उपयोग होता है? तो ट्रैक चेंज का उपयोग होता है दस्तावेज में की गई सभी परिवर्तन को ट्रैक करने के लिए। जो भी आपने दस्तावेज में परिवर्तन किया है उन सभी को ट्रैक करने के लिए ट्रैक चेंज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल का उपयोग क्या है? जो स्टाइल होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में आखिर उसका क्या काम होता है? ऑप्शन ए दस्तावेज के टेक्स्ट और पैराग्राफ को स्टाइल देने के लिए, ऑप्शन बी दस्तावेज में चित्र जोड़ने के लिए, ऑप्शन सी दस्तावेज में लिंक जोड़ने के लिए एंड ऑप्शन डी है दस्तावेज को सहेजने के लिए। तो पूछा गया है जो स्टाइल होता है स्टाइल का क्या कार्य होता है? तो यहाँ पे स्टाइल का कार्य होता है दस्तावेज टेक्स्ट और पैराग्राफ को स्टाइल देने के लिए। इस ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल ऑफ कंटेंट को जोड़ने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है? मीन्स टेबल ऑफ कंटेंट्स को जोड़ने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट, ऑप्शन बी फॉर्मेट मेन्यू का सेम ऑप्शन है, यहाँ पर सिर्फ मेन्यू चेंज हुए हैं, इंसर्ट मेन्यू में, फॉर्मेट मेन्यू में या आपका व्यू मेन्यू में। तो पूछा गया है टेबल ऑफ कंटेंट को जोड़ने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंसर्ट मेन्यू के अंदर जाएंगे आप और आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सम फंक्शन का क्या उपयोग होता है? जो सम फंक्शन होता है आखिर इसका क्या उपयोग होता है? ऑप्शन ए है संख्याओं को योग निकालने के लिए, ऑप्शन बी संख्याओं को औसत निकालने के लिए, ऑप्शन सी संख्याओं को जोड़ने के लिए एंड ऑप्शन नंबर डी है संख्याओं को घटाने के लिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संख्याओं का योग निकालने के लिए या संख्याओं को जोड़ने के लिए। जो सम फंक्शन होता है इसका काम होता है संख्याओं को जोड़ने या योग निकालने के लिए। मिस आपको यहाँ से दो ऑप्शन नहीं मिलेंगे, आपके यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है। संख्याओं का योग निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सम फंक्शन का प्रयोग करते हैं। औसत निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा AVE RAGE। औसत निकालने के लिए एवरेज का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। यदि योग या संख्याओं को
जोड़ने के लिए सम फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। आपसे एक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फॉर्मूला को लगाने से पहले किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फॉर्मूला को लगाने से पहले आपको सबसे पहले इक्वल चिन्ह का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एवरेज फंक्शन का क्या उपयोग। जो एवरेज फंक्शन होता है आखिर इसका क्या उपयोग होता है। ऑप्शन ए है संख्याओं को औसत निकालने के लिए, ऑप्शन बी संख्याओं को योग निकालने के लिए, ऑप्शन सी संख्या को जोड़ने के लिए एंड संख्याओं को घटाने के लिए। तो एवरेज का क्या काम होता है। तो एवरेज का काम होता है संख्याओं को औसत निकालने के लिए एवरेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सम इफ, पहले पूछा गया है सम, इसमें दिया है सम इफ फंक्शन का उपयोग क्या है। जो सम इफ फंक्शन होता है आखिर इसका क्या उपयोग होता है। ऑप्शन ए एक शर्त के आधार पर संख्या को योग निकालने के लिए, संख्याओं को औसत निकालने के लिए, केवल संख्याओं को योग निकालने के लिए या संख्याओं को घटाने के लिए। तो आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पूछा गया सम इफ, यदि यहाँ पर सम ओनली सम होता तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होता, संख्याओं को योग निकालने के लिए। लेकिन इसमें दिया है सम इफ, मतलब उसमें कंडीशन लगा दिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। एक शर्त के आधार पर संख्याओं को योग निकालने के लिए सम इफ फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में काउंट फंक्शन का उपयोग क्या है। जो काउंट फंक्शन होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में आखिर इसका क्या उपयोग होता है। संख्याओं को गिनने के लिए, संख्याओं को योग निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए या संख्याओं को जोड़ने के लिए। तो यहाँ से आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं कि संख्या को औसत निकालने के लिए एवरेज का प्रयोग करते हैं, योग और जोड़ निकालने के लिए सम का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। संख्याओं को गिनने के लिए किस फंक्शन का उपयोग करते हैं, तो काउंट फंक्शन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में इफ फंक्शन का उपयोग क्या है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें इफ फंक्शन का उपयोग क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए शर्तों के आधार पर निर्णय लेने के लिए, ऑप्शन बी है योग निकालने के लिए। यहाँ पर आप सीधे सीधे ऑप्शन देख सकते हैं कि आपको दो ऑप्शन सीधे सीधे समझ में आ रहे हैं, योग और जोड़ने के लिए। तो इफ फंक्शन होता है, इनका दोनों का यूज नहीं होता, तो यहाँ आपके दो ऑप्शन गलत हो जाते हैं। चौथा ऑप्शन है डेटा को सॉर्ट करने के लिए। तो पूछा गया था जो इफ फंक्शन होता है, इफ फंक्शन का क्या उपयोग होता है। तो इफ फंक्शन का यहाँ पर उपयोग होता है शर्तों के आधार पर निर्णय लेने के लिए इफ फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड मास्टर का उपयोग क्या है। जो स्लाइड मास्टर होता है आखिर उसका उपयोग क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है सभी स्लाइडों के लिए सामान्य डिजाइन सेट करने के लिए, ऑप्शन बी है एक स्लाइड का आकार बदलने के लिए, ऑप्शन सी स्लाइड की रंग योजना बदलने के लिए एंड ऑप्शन डी है स्लाइड में चित्र जोड़ने के लिए। तो स्लाइड मास्टर का क्या काम होता है। तो स्लाइड मास्टर का काम होता है स्लाइडों के बीच संक्रमण प्रभाव जोड़ने के लिए। मीन सभी स्लाइडों में, एक सेकंड यहाँ पर पूछा गया है स्लाइड मास्टर होता है, स्लाइड मास्टर का क्या काम होता है। तो इसका काम होता है सभी स्लाइडों के लिए समान डिजाइन। स्लाइड मास्टर पूछा है तो सभी स्लाइडों के लिए जो डिजाइन होगा वो एक समान हो जाएगा। मास्टर मतलब सभी में एक समान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ट्रांजिशन का उपयोग क्या है। जो ट्रांजिशन होता है आखिर इसका क्या उपयोग होता है। इसका उपयोग होता है स्लाइडों के बीच संक्रमण प्रभाव जोड़ने के लिए। मीन्स प्रत्येक स्लाइड, जैसे आपकी एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आएगी तो उसमें कुछ इफेक्ट पड़ेगा, तो क्या होता है वो ट्रांजिशन होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। स्लाइडों के बीच संक्रमण प्रभाव जोड़ने के लिए ट्रांजिशन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कस्टम एनिमेशन का क्या उपयोग है। जो कस्टम एनिमेशन होता है आखिर इसका क्या उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए स्लाइड पर विशिष्ट एनिमेशन जोड़ने के लिए, स्लाइड का आकार बदलने के लिए, स्लाइड में चित्र जोड़ने के लिए या स्लाइड को डिलीट करने के लिए। तो कस्टम एनिमेशन होता है जैसे आपका ट्रांजिशन अभी पूछा गया था, तो ट्रांजिशन आपका लगता है स्लाइड में, लेकिन आपसे पूछा गया कस्टम एनिमेशन कहाँ लगता है। तो आपने स्लाइड के अंदर जैसे कोई पिक्चर लगाई, जो आपका कस्टम एनिमेशन लगेगा वो स्लाइड के अंदर लगता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्लाइडों पर विशिष्ट एनिमेशन जोड़ने के लिए। जो स्लाइड के अंदर विशिष्ट एनिमेशन जोड़ने के लिए कस्टम एनिमेशन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो के दौरान लूप का क्या उपयोग होता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो के दौरान जो लूप होता है आखिर इसका क्या उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए स्लाइड शो को बार बार चलाने के लिए, ऑप्शन बी है स्लाइड के रंग बदलने के लिए, ऑप्शन सी है स्लाइड में चित्र जोड़ने के लिए एंड ऑप्शन नंबर डी है स्लाइड को रोकने के लिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्लाइड शो को बार बार चलाने के लिए स्लाइड शो लूप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में इंसर्ट शेप का क्या उपयोग होता है। जो इंसर्ट शेप होता है आखिर इसका क्या उपयोग होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। ऑप्शन नंबर ए है आपका स्लाइड में आकार जोड़ने के लिए, ऑप्शन बी स्लाइड को संपादित करने के लिए, ऑप्शन सी स्लाइड का रंग बदलने के लिए, एंड ऑप्शन डी है स्लाइड में टेक्स्ट जोड़ने के लिए। तो इंसर्ट शेप का क्या कार्य होता है, तो इंसर्ट शेप का कार्य होता है स्लाइड में आकार को जोड़ने के लिए। जैसे आपकी स्लाइड है, यहाँ पे आप आई जोड़ सकते हैं, आप वर्ग जोड़ सकते हैं, वृत्त जोड़ सकते हैं, आपको जो भी जोड़ना है वो आप इंसर्ट शेप्स के अंदर जाकर जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में एक्सपोर्ट एज पीडीएफ का उपयोग क्या है। जो एक्सपोर्ट एज पीडीएफ है आखिर इसका क्या उपयोग होता है। दस्तावेज को पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करने के लिए, दस्तावेज को वर्ड फॉर्मेट में सेव करने के लिए, दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए, एंड दस्तावेज को HTML फॉर्मेट में सेव करने के लिए। तो जो एक्सपोर्ट एज पीडीएफ होता है इसका क्या काम होता है, तो इसका काम होता है दस्तावेज को पीडीएफ फॉर्मेट में बदलने के लिए एक्सपोर्ट एज पीडीएफ का उपयोग होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दस्तावेज को पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकट क्या होता है। जो फाइंड एंड रिप्लेस होता है आखिर उसका शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन ए कंट्रोल एच, ऑप्शन बी कंट्रोल एफ, ऑप्शन सी कंट्रोल आर, एंड ऑप्शन नंबर डी है कंट्रोल पी। तो लिब्रे ऑफिस में फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एच। यदि आपसे पूछे फाइंड की शॉर्टकट की क्या होती है, तो फाइंड की शॉर्टकट होती है कंट्रोल एफ। कंट्रोल आर से क्या होता है, कंट्रोल आर से जो आपका लाइन होता है वो राइट होता है, और कंट्रोल पी से प्रिंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में माइक्रो का क्या उपयोग है। जो माइक्रो होता है उसका क्या उपयोग होता है, मैक्रो क्या उपयोग होता है। ऑप्शन ए स्वचालित कार्यों को रिकॉर्ड करने के लिए, दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए, डेटा को जोड़ने के लिए, या पंक्तियों कॉलम को सॉर्ट करने के लिए। यहाँ पर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्वचालित कार्यों को रिकॉर्ड और चलाने के लिए मैक्रो ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें जिनका भी इसी फरवरी माह में एग्जाम होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।